Assalamualaikum dear students. So welcome once again. So beta, as you see here on the board, it is highlighted with the one more topic, that is the railway transport. So okay beta, in earlier lecture I discussed with you the road transport, problems of road transport, importance of road transport, and density of roads. So as you know, we use the different domains of earth, we use different realms of earth for the transportation. For example, hydrosphere and this land and this atmosphere. So जो इन डोमेनों में हम व्हीकल्स चला रहे हैं, जो हम अर्थ के रिलीम्स में हम डिफरेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल करके, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन रही है। तो आप देखो, अर्थ पे दैट मीन्स लैंड पे पोर्शन विथआउट वाटर कवर पे हम कुछ व्हीकल चला रहे हैं, वो बन जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। और कुछ दूसरे टाइप व्हीकल चलाते हैं इसी रोड पे, तो वो बन गया रेलवे, रोड रेलवे और पाइपलाइन। इसी तरफ हम डोमेन ऑफ एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके, तो वहां पे हम दिस एयर ट्रांसपोर्ट उसको बोला जाता है। उसमें अलग व्हीकल्स होते हैं, एयर के व्हीकल्स जो उसमें चलाए जाते हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट। तो जब डोमेन ऑफ वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो व्हीकल्स चलाए जाएंगे उसको बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इनको अगर हम देखेंगे ये अंदर से सब डिवाइडेड है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट पे हम अलग अलग व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, तो आप देखो जो एक पर्टिकुलर पाथ होती है, तो उस पे जो चल रही है व्हीकल्स उसको बोला जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। वो आपने अर्लियर में देखा है। लेकिन अब बेटा रेलवे ये भी रोड पे बनाया जाता है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड लाइन होती है। जब कोई फिक्स्ड लाइन पे आप देखो दिस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स करेंगे मूव, तो उसको बोला जाता है रेलवे रोड या रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल आप देखो, रेलवे ट्रांसपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, रेलवे ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट हैविंग लाइन ऑफ फिक्स्ड लेड ऑन ए रोड बेड। हम रोड बेड पे एक फिक्स लाइन कर रही है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम रोड पे ही, लैंड पे ही एक फिक्स्ड लाइन बना रहे हैं और फिक्स्ड रेल्स बना रहे हैं। रेल्स में जो ट्रैक, रोड बेड विथ फिक्स्ड ट्रैक, एक रोड बेड पे एक लैंड पे एक फिक्स्ड ट्रैक बनाया जाता है, जिसपे एक स्पेशल व्हीकल्स को चलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंजन्स लोकोमोटिव्स। सो उसको बोला जाता है रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या होती है, इसका एक फिक्स्ड दिस ट्रैक बनाया जाता है और एक रोड बेड पे एक अलग फिक्स्ड ट्रैक बनाया जाता है। उस प्लेटफार्म पे, उस रोड पे ये जो टू एंड फ्रो ये व्हीकल्स कर रहे हैं, वो रोड ट्रांसपोर्ट, सॉरी वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हुआ। A transport having a line of fixed laid on the fixed track laid on the roadbed. A transport having line of fixed rail laid on the roadbed. So that is known as the railway transport. So this transport plays an important role in the economy of nation, in the binding of nation. This is a transport which cross the nation, जो criss cross bind nation को कर रहा है। So बेटा, as you see here in railway is the principal mode of transport for freight and passengers. रेलवे आज माना जाता है कि प्रेजेंट ईरा में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्राइट एंड पैसेंजर्स। आप देखो ये माना जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है, क्या यानी ट्रांसपोर्टेशन में ये इसका सबसे एक अहम रोल अदा है। किसके लिए? फ्राइट यानी ऑब्जेक्ट्स, गुड्स को और पैसेंजर्स को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट हमारे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रेलवेज मेक्स इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। यानी आज हम देखेंगे जो हम मल्टीफेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो फॉर एग्जांपल हम रेलवे के जरिए, इस ट्रांसपोर्ट के जरिए बिजनेस कर रहे हैं, दैट मींस पिलग्रिमेज कर रहे हैं अलोंग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो हम और लॉन्ग डिस्टेंस सॉरी जो अब देखो इस रेलवे की वजह से हमें मल्टीफेरियस जो बहुत सारे मनी एक्टिविटीज जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, वो हम आज रेलवे ने उसको पॉसिबल बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को कर सकते हैं, आप पिलग्रिमेज साइट का विजिट कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पिलग्रिमेज साइट तक आपको रेलवे मतलब हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके अलावा आप देखो दिस अदर एक्टिविटीज अगर हम देखेंगे, जो आपके फॉर एग्जांपल दिस पैसेंजर्स एक रीजन से दूसरे रीजन, उसमें एक रेलवे एक अहम रोल अदा कर रहा है, ये एक अहम ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे इन इंडिया बिल्ड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। सो अगर हम देखेंगे ये इकोनॉमिक कंट्री हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बिल्ड कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को यानी जनरेट कर रहा, अपग्रेड कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रेलवे देयर इज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसकी वजह से आप देखो टू एंड फ्रो होता है ये गुड्स, आप देखो उसके अलावा आप देखो ट्रेड कॉमर्स इसकी वजह से पैदा
हुआ, या उसके साथ आप देखो डिस्पोजल ऑफ गुड्स थ्रू आउट द नेशन होता है इस ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो डिस्पोजल ऑफ गुड्स हम नहीं कर सकते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेलवे। सो ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस में हम कर रहे हैं एट ए चीप रेट। और उसके अलावा हम देखेंगे एक्सेलरेट्स दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है हमारे नेशन में, अगर हम देखेंगे जो एग्रीकल्चरल डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट इसमें जो आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेलवे, यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट। जब हमें रेलवे ट्रांसपोर्ट है तो हम रेलवे के जरिए आप देखो इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को, इन एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट को हम और ए लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू आउट द नेशन और यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं क्विकली, यानी एक एफिशिएंट एंड क्विक ट्रांसपोर्ट है। और उसके अलावा आप देखो रोड से इसको बहुत सारे एडवांटेजेस भी है इस ट्रांसपोर्ट में। तो ये उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एट ए चीप रेट एज वेल एज दी और ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ए शॉर्ट टाइम में इनको ले रहा है जहां पे इसको डिस्पोजल करना। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल गुड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कराने में, थ्रू आउट द नेशन डिस्ट्रीब्यूट कराने में और ए लॉन्ग डिस्टेंस हेल्प कर रहा। तो जिसकी वजह से यहां पे हम देखेंगे इकोनॉमी हमारी नेशन की डेवलप हो चुकी है, ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव हो चुका है, ट्रेड एंड कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्रीज को सक्सेस मिल रही है। जब ट्रांसपोर्ट एक्शन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो उनके गुड्स थ्रू आउट द नेशन डिस्पोज हो रहे हैं, उनके गुड्स थ्रू आउट द नेशन में आप देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेलवे। एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आल्सो क्विकली, एफिशिएंटली एंड विद इन ए टाइम आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर डिस्पोज्ड विद डिस्पोजल विद द हेल्प ऑफ रेलवे। सो अगर हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऐसे होगी, अगर हम उनको टाइम पे आप डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो आप देखो यानी जो परशेबल गुड्स है, परशेबल गुड्स को आप देखो विद इन द मिनिमम टाइम में हमें उनको डिस्पोज करना होता है। तो रेलवे उसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है। तो अगर ये रेलवे ट्रांसपोर्ट हमारे नेशन में, तो शायद एग्रीकल्चरल बूस्ट नहीं होगा, परशेबल गुड्स को हम और लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं करेंगे, या हमारे आप देखो को एक्सपेंसिव होंगे रोड ट्रांसपोर्ट से। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रेलवे। ये इनकी आप देखो बहुत ही हम एडवांटेजेस में भी हम इनको लिखेंगे। तो आपको बेटा याद रखना है यहाँ पे रेलवे इट इज द ट्रांसपोर्टेशन विद अ फिक्स्ड लाइन। ये वो ट्रांसपोर्ट है जो पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है। A line is laid on the road beds that is known as the railway transport. One of the efficient and this best means of transport. It is known for its multifarious activities like transportation, these pilgrimages, business and many other things. In India, railway is, अगर हम देखेंगे जो इंडिया में रेलवे have been a great integrating force for more than 150 years. इंडिया को जो रेलवे है 150 ईयर से इसको ये बहुत ज्यादा फोर्स दे रहा है। किसके लिए फोर्स दे रहा है? टू एक्सेलरेट इट्स डेवलपमेंट, टू एक्सेलरेट इट्स इकोनॉमी, टू एक्सेलरेट, टू जनरेट इट्स ट्रेड, कॉमर्स, अपॉर्चुनिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एवरी एस्पेक्ट। तो जो पिछले 150 ईयर से जो इंडिया में रेलवे ट्रांसपोर्ट वजूद में आया, तो वहां से आज तक अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 150 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो उस टाइम से आप देखो ये हमारे नेशन को एक इंजन है, एक फोर्स है जो हमारे नेशन को इकोनॉमी के लिए को जनरेट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जनरेट कर रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स को इंप्रूव कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, या बाकी अदर आप देखो टूरिज्म वगैरह को आप देखो डेवलप कर रहा है। तो इनके डेवलप होने से आप देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन को हो रहा है। तो ये बेटा है इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस एंड दिस इंपॉर्टेंट मीन्स द इंडियन रेलवे हैव बीन, यानी इस इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखेंगे हैव बीन ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स, यानी ये एक बहुत ज्यादा फोर्स इंटीग्रेट कर रहा है फॉर मोर देन 150 ईयर्स, यानी पिछले 150 ईयर से फोर्स कर रहा है इंटीग्रेट टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ नेशन, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी ऑफ नेशन। तो इसने हमारे नेशन की और इकोनॉमी को जनरेट किया। द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, यानी अगर हम देखेंगे ये पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं चला रहा बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ नेशन का है, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इन कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन वाज स्टीमड ऑफ फ्रॉम द मुंबई टू थाइन इन 1853। जो पहली रेलवे बनाई गई है, जो अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट रेल यहाँ पे होगा वो मुंबई टू थाइन इन दिस 1853 और डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो बेटा पॉइंट टू रिमेंबर, पहली रेलवे जो चलाई गई है 34 किलोमीटर पे अगर हम देखेंगे मुंबई टू थाइन ये चलाई गई है। सो नाउ लिसन, जो एक और टॉपिक है दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ रेलवे। सो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे जो एडवांटेजेस ऑफ रेलवे है।
तो क्वेश्चन आपका कल आएगा, ये रेलवे ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट फिक्स्ड विद दिस फिक्स्ड विद द पर्टिकुलर लाइन्स on a roadway that is known as the railway. This railway transport is known for its multifarious activities. So as you see, it helps us in business, it helps us in this carrying of the objects and goods or a long distance and pilgrimage site and other tourist places. So railway integrated the force from 150 years for the development of economy, nation and other things. So one more topic, that is the advantages. अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस कौन से है, एडवांटेजेस ऑफ रेलवे. सो आई हाईलाइट हियर बेस्ट एंड कंफर्टेबल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. सो सबसे अगर हम देखेंगे जो बेस्ट एंड कंफर्टेबल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. आप देखो, अगर हमें कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट उतना बेस्ट नहीं होता है. तो रोड ट्रांसपोर्ट में हमें उतना कंफर्ट नहीं मिलता है, लग्जरियस उतना वो नहीं होता है जितना अगर हम देखेंगे दिस रेलवे है. तो क्यों ये कंफर्टेबल है, एज यू सी आपने देखा भी होगा, इसमें आप देखो अपॉर्चुनिटीज होते हैं. रोड में आप देखो फॉर एग्जाम्पल दिस स्लीपिंग वगैरह के लिए ज्यादा आप देखो वो चीज अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पे आप देखो स्लीपिंग, ईटिंग वगैरह, कुकिंग, ये सारी चीजें वहां पे फूड सोर्स अवेलेबल होते हैं. और उसके अलावा आप देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो बाकी अदर फैसिलिटीज चाहिए, पानी वगैरह वो अंदर होता है, बाथरूम्स वगैरह वो सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है, जो कि एक रोड में व्हीकल में रोड यानी मैं व्हीकल की बात कर रहा हूँ, जो रोड पे व्हीकल चल रहा है उस पे ये फैसिलिटी नहीं होती है. तो और उसके अलावा आप देखो ये हम देखेंगे कि इस बेस्ट मीनस ऑफ एडवांटेजेस में हम देखेंगे ये कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप देखो कर्व्स ज्यादा नहीं होते हैं. तो यहाँ पे आप देखो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है. एज यू सी देयर इज द कर्व्स, ब्लाइंड कर्व्स वगैरह ऑन द रोड्स. ट्रैफिक जैम्स होते हैं वहां पे रोड्स पे, लेकिन रेलवे में कोई जैम वगैरह का की प्रॉब्लम नहीं होती है. तो जिसकी वजह से आप देखो वहां पे हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता है, यहाँ पे हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. और उसके अलावा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स. और सबसे जो माना जाता है बुनियादी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मोड, जो मैंने वहां पे भी लिखा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स है एंड गुड्स. जो आप देखो गुड्स और पैसेंजर्स के लिए जो सबसे बुनियादी प्रिंसिपल मीन्स यार बुनियादी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम कहेंगे सबसे जो अच्छा बुनियादी ट्रांसपोर्ट है जो पैसेंजर्स और गुड्स के लिए माना जाता है वो रेलवे ही माना जाता है. सो पॉइंट टू रिमेंबर हियर, यानी आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है लेकिन आप देखो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लेकिन आप देखो जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हैवी गुड्स या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें पैसेंजर्स वगैरह लार्ज पैसेंजर्स कैरी करें, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो साहब वहां पे अगर हम देखेंगे जो पैसेंजर्स के लिए इतने सारे पैसेंजर्स के लिए आप देखो जो सबसे प्रिंसिपल अच्छा बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे है. और गुड्स को भी कैरी करने के लिए ये सबसे अच्छा बेस्ट ट्रांसपोर्ट है. इट बिल्ड्स द इकोनॉमिक ऑफ नेशन, सॉरी एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. जो मैं वहां पे बोल रहा हूं एक्सेलरेट मीन्स बेटा बढ़ाना, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, इंप्रूव डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. आप देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म एटसेट्रा. तो आप देखो ये टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, ये उसके अलावा हम देखेंगे एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहा है और उसके अलावा इंडस्ट्रीज को. अगर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इंडस्ट्रीज के गुड्स, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल आप देखो कैरी कराने में, आप देखो ट्रांसपोर्ट कराने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा. अगर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो माना नहीं जाता था, ये माना जाता है पैसेंजर्स और गुड्स के लिए कैरी को करने में, अगर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता हमारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज वक्त पे या नहीं पहुंच सकते हैं टू पर्टिकुलर प्लेस टू डिस्पोजल साइट. तो जिसकी वजह से वहां पे आप देखो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ना होता. तो ये उस सेक्टर को भी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को आप देखो कैरिंग पैसेंजर्स टू डिफरेंट साइट्स. तो टूरिज्म यानी वजूद में आता है या उनको डेवलप कराने में हेल्प कर रहा है या इंडस्ट्रीज को डेवलप कराने में. तो ये भी एक बेटा एडवांटेज है. इट एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. इट बिल्ड्स द इकोनॉमिक लाइफ, यानी ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड्स द इकोनॉमी ऑफ दिस इकोनॉमिक लाइफ, यानी हमें ये इकोनॉमिक लाइफ को जनरेट कर रहा है, ये हमारे लिए इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है शॉर्ट में. अर्न्स द रेवेन्यू, उसके बाद आप देखो इससे अर्न्स द रेवेन्यू,
रेवेन्यू मीन्स जो इससे मतलब हमें दिस प्रॉफिट होता है, वो हमारे नेशन को आप देखो प्रॉफिट हो, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, जितना भी इससे प्रॉफिट कमाया जाता है रेलवे से, तो ईयरली मंथली क्या होगा वो तो नेशन को, गवर्नमेंट ऑफ नेशन, तो ये रेवेन्यू हमारी कंट्री को सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एक हमारी कंट्री को है, या हम देखेंगे सोर्स ऑफ आप देखो इनकम है, रेवेन्यू मीन्स इनकम, ये हमारी कंट्री को सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो आप देखो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट अदर कर रहा है, दूसरे साइड हमें इससे सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, यानी ये इंटीग्रेटिंग फोर्स मीन्स ये हमारे नेशन को पीछे एक फोर्स है। जैसे आप देखो बेटा, कोई भी काम हम फोर्स के बगैर नहीं कर सकते, जब उस फोर्स को किसी भी काम को सक्सेसफुल, किसी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहां पीछे फोर्स होना चाहिए उसके लिए, यानी यहां हमारे नेशन को इकोनॉमी, हमारे नेशन की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हमारे आप देखो दिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या अदर दिस बूस्ट, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये फोर्स है। ये हमारे अर्न हमें कर रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट हम इससे कमा रहे हैं, एक्सेलरेट डेवलपमेंट कर रहा है, पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप कर रहा है, उसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल को डेवलप कर रहा है। सो वी कैन से दैट इज द फोर्स, ये एक इंजन है, ये एक फोर्स है, which that engine this is responsible for the development nation. So ये वो फोर्स है जो हमारे नेशन को डेवलप कर रहा है, जो हमारे नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो जो चीज हमारे नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जो चीज हमारे नेशन को इंप्रूव करेगा, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, जो हमारे दिस अदर सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बूस्ट करेगा, तो वी कैन से दैट इज द फोर्स। सो इट इज द फोर्स, इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम 150 ईयर, जो मैंने वहां पे बोला, ये वो फोर्स है जो 50 ईयर से 150 ईयर से हमारे नेशन को इकोनॉमी को डेवलप कराने में पीछे फोर्स दे रहा है। ये एक्सेलरेट कर रहा है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये माना जाता है इट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बुनियादी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड बेस्ट कंफर्टेबल एज कंपेयर्ड टू एज रिलेटेड टू दिस रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट से ये बेस्ट एंड अर्न्स द रेवेन्यू, ये हमारे नेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। सो ये इसके एडवांटेजेस है। तो एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बोलूं, अगर हम देखेंगे जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है रेलवे का 2007 एज पर द सेंसस of 2000, sorry, as per the census of 2011, not 7, so 2011 census, the data is really that Indian Railway have a network of 7,133 stations. जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे have network of, Indian Railway have a network of 7,133 stations. सो अगर हम इंडियन रेलवे की बात करेंगे तो इस वक्त हमारी कंट्री में जो स्टेशंस होते हैं, वायर यू अबाउट द गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन, या दिस दैट इज नोन एज दिस स्टेशन। सो जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां पे ट्रेन में पैसेंजर्स इन होते हैं, आउट होते हैं, इन एग्जिट होते हैं, या गुड्स वगैरह के, तो दैट इज नोन एज द स्टेशन। सो अगर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ स्टेशंस है जहां पे ये पैसेंजर्स या गुड्स को कैरी यानी दिस इन एंड एग्जिट किया जाता है वहां पे, सो वो अराउंड दिस 7,133 स्टेशंस हमारी कंट्री में है। तो स्प्रेड ओवर ए रूट लेंथ ऑफ, अगर ये ही हम देखेंगे, ये स्प्रेड ओवर ए रूट लेंथ ऑफ, जो हमारे रेलवे की रूट लेंथ है, जो रेलवे रूट्स की लेंथ है, जो रेलवे लाइंस की लेंथ है, वो देखा गया एज पर द 2011 डाटा 64,460 किलोमीटर्स। सो बेटा वंस अगेन 64,460 किलोमीटर्स टोटल हम देखेंगे जो रेलवे लेंथ है, रेलवे ट्रैक्स की लेंथ है, और जो ये नंबर ऑफ स्टेशन है वो 7,133। ये आप देखो 7,133 64,406 के बीच में ये फैले हुए ये स्टेशंस है, या इन स्टेशंस के बीच में जो है वो 64,460 लेंथ का रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। और फ्लीट ऑफ, यानी अगर हम देखेंगे जो दिस
लोकोमोटिव्स है, वो अगर हम देखेंगे जो ग्रुप है हमारे पास इस वक्त जो ट्रेन्स वगैरह जिनको आप बोलते हो 9213, 9213 इन पे लोकोमोटिव्स मूव कर रहे हैं। लोकोमोटिव मीन्स जो रेलवे दीज व्हीकल्स है, लोकोमोटिव रेलवे फ्लीट ऑफ 9213, ये सेंसस है 2011 का। तो बेटा डाटा अगर आपको क्वेश्चन आएगा, यानी नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2000 वो 7113 है। और अगर हम करेंगे यहाँ पे देखेंगे लेंथ कितने रेलवे की है, वो 64,460 किलोमीटर लेंथ है। एंड डिस्टेंस सॉरी दिस जो हमारे यहाँ लोकोमोटिव्स रन कर रही है 9213। और अगर हम देखेंगे जो पैसेंजर्स दिस पैसेंजर्स के लिए पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, जो पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है इस वक्त दिस अराउंड दिस वर्ल्ड, या हम देखेंगे शॉर्ट में आप देखो 9230 लोकोमोटिव जो इन पे चल रही है। फ्लीट ऑफ लोकोमोटिव्स 2913 लोकोमोटिव्स है। सो नाउ वन मोर टॉपिक दैट इज द दिस रेलवेज के बारे में हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे दिस गेज रेलवे गेजेस, यानी ये रेलवे गेजेस को हम इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। जो एक ट्रैक होता है, जैसे आपने देखा रोड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेसवेज जो मैंने वहां पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला, एक्सप्रेसवेज बोला, डिस्ट्रिक्ट वेज बोला, सारे तो रोड्स है। लेकिन इन रोड्स का पर्पस होता है, कुछ रोड्स आप देखो जो जनरली आप देखो कैरी कर रहे हैं, जो रोड्स डिस्ट्रिक्ट के आप देखो अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर रहा है, सो दैट इज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो आप देखो जो रोड डिस्ट्रिक्ट को आप देखो कैपिटल के इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी से कर रहा है, दैट आर नोन एज दिस इंपॉर्टेंट स्टेट रोड्स। या उसके अलावा आप देखो जो अदर नेशन के साथ हम नेशनल रोड्स उनको बोलते हैं, नेशनल हाईवेज बोलता है, जो आप देखो पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं, जो 6 लेन लाइन है। तो यहाँ उनको उसके अलावा हम एक एक्सप्रेसवेज भी बोले जाते हैं, सुपर हाईवेज बोले जाते हैं, ये जो 6 लेन होते हैं, क्योंकि इन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, व्हीकल को टर्न होने में कोई बोतल ने कोई कर्व्स वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं सुपर हाईवेज। और उनको बोला जाता है नेशनल हाईवेज, या उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। या उसके अलावा आप देखो जो एक विलेज को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं उनको लिंक रोड्स और विलेज रोड्स। तो सारे रोड्स है, इन पे आप देखो व्हीकल चल रहे हैं, लेकिन लेकिन ऑपरेशन इनका अलग है, अलग अलग एरिया को ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेम एक चीज है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे इंडियन रेलवे नेटवर्क रनस ऑन मल्टीपल गेज ऑपरेशन। जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये मल्टीपल गेज ऑपरेशन पे चल रहा है, यानी इनकी जो आप देखो जो रोड्स होते हैं वो भी सेम लेंथ के नहीं हो, आई मीन सेम विड्थ के नहीं होते, सॉरी लेंथ के नहीं होती है, विड्थ के नहीं होते हैं। किसी जगह जो ट्रैक्ट की विड्थ होती है वो अलग होती है, किसी दूसरी जगह जो ट्रैक की विड्थ होती है वो अलग होती है। मतलब ये जो आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, जो एक रेल लिंक से एक पर्टिकुलर आप फ्रेम होता है रोड बेड पे, नीचे रोड बेड है उस पे जो पर्टिकुलर फ्रेम होता है आयरन का बना हुआ, आयरन निकल का बना हुआ ये एलाई होता है। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम पे जो व्हीकल चल रहे हैं उसको बोलते हैं हम रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे आप देखो जो विड्थ बिटवीन द टू दीज गेजेस है, या बिटवीन द टू दिस हम देखेंगे बिटवीन द टू दिस लाइन्स है, इन दो लाइन्स या इन दो लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, आपको पता है ट्रेन इस पे चल रही है, इस पटरी और इस पटरी पे, ऐसे में बोलो जो इस पटरी पे आपस में इनको दो साइड में आप देखो डिस्टेंस है, या इस पटरी में आपस में, ये हर जगह सेम नहीं होती है, तो ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना, मैं आपको उनको बोलते हैं हम गेजेस, यानी रेलवे गेजेस कौन कौन से थे, गेजेस ये जनरली मीटर्स में होते हैं। सो लिसन, जो ये पटरी की विड्थ होती है तो ये वेरी हो जाती है रीजन टू रीजन, किसी रीजन में ये ज्यादा होती है, किसी रीजन में कम होती है। या आप देखो ये मोड, ये जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, या आप देखो गुड्स कैरी कर रही है, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरी कर रहा है, पैसेंजर्स कर रहा है, या बाकी अदर हिल एरिया में, ये आप देखो वेरी रीजन टू रीजन होती है। तो पहले हम देखेंगे जो गेज इन मीटर्स, अगर हम देखेंगे जो गेज मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे इनकी जो विड्थ होती है गेज इन मीटर्स। तो एक होता है ब्रॉड गेज बेटा, जो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड ब्रॉड गेज एक होता है, और दूसरा होता है मीटर गेज, ओके, और तीसरा होता है नैरो गेज। कौन सा होता है? नैरो गेज।
सो ये 3 गेजेस होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला ये बिटवीन द टू साइड्स की डिस्टेंस होती है, यहाँ और यहाँ जो बीच में डिस्टेंस है, जो एक टायर ट्रेन के यहाँ होते हैं, दूसरे इस साइड में इसी रेल पे चल रहे हैं, इसी पटरी पे चल रहे हैं, तो इनके दरमियान, दो टायरों के दरमियान उस साइड और इस साइड जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है गेज। ये जनरली हम मीटर्स में रखते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो गेजेस होते हैं, जो ब्रॉड गेज माने जाते हैं, जो सबसे चौड़े होते हैं, वो 1.676 मीटर्स होते हैं। ब्रॉड गेज क्या होते हैं? 1.676 मीटर्स, यानी अराउंड आप देखो 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा, तो 1.676 मीटर्स इनकी होती है। और जो ये होता है मीटर गेज, तो आपको पता है इसको मीटर गेज इसलिए बोला जाता है, इसकी जो विड्थ होती है 1 मीटर होती है, मीटर गेज की 1 मीटर होती है। सो उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो नैरो गेज होता, तो मतलब ये छोटा ही होता है, ये आप देखो बराबर 1 मीटर नहीं होता है, ये 0.7 0.62 0.762 एंड 0.610 0.72610 इसके बीच में होती है। तो या होगी यानी 0.762 या होगी 0.610। तो ये आप देखो ये गेजेस हो गए। तो जो भी हम पटरी बना रहे हैं, जो पटरी की विड्थ होती है जिस पे एक ट्रेन चल रही है, तो बेटा वो सेम नहीं होती है। तो अगर हम देखेंगे जनरली जो पटरी होती है वो किसी जगह आप देखो ब्रॉड गेज होगी, वो थोड़ी चौड़ी होगी, किसी एरिया में आप देखो ये थोड़ी नैरो हो जाती है, और किसी एरिया में आप देखो ये जो पटरी होती है या आप देखो ये मीटर सॉरी उससे थोड़ी कम हो जाती है, या किसी में और ज्यादा कम होती है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर ये इस पे चल रही है तो आगे जाके ये आपने ये कम क्यों होगी, इस पे ये ट्रेन है? नहीं, ये जो ब्रॉड गेज है तो ये वो ट्रेन होती है, ये सिर्फ ब्रॉड गेज पे ही चलते हैं। मीटर गेज आप देखो इस पे खाली वही वो ट्रेन ऐसे ही डिजाइन होते हैं, वो मीटर गेज पे ही चल रही है। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर किसी जगह रोड की विड्थ है खाली 5 मीटर, 5 मीटर विद, तो आप देखो इस रोड पे बेटा वही व्हीकल्स टू एंड फ्रो करेंगे जिनको विद इन द 5 मीटर्स के में पास हो सकते हैं। अगर कोई गाड़ी की विड्थ है 8 मीटर, तो आप देखो वो 5 मीटर रोड पे नहीं आ सकती है, वो आप देखो इन छोटे छोटे रोड्स पे नहीं चल पाते हैं, तो वो इनमें एंटर नहीं होते हैं, उसकी एंट्री वहां पे नहीं होती है। तो इसी तरफ आप देखो अगर कोई ब्रॉड गेज ट्रेन है जिसके व्हीकल्स इतने दूर है, जिसके आप देखो सॉरी व्हील्स इतने दूर है, तो वो इन्हीं पे रन कर रही है, वो उस पे रन नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह मीटर गेज आप देखो इनके लिए ये ट्रैक अलग होता है। ये जनरली आप देखो मीटर गेज वाले ये टूरिस्ट जो आप देखो कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, या आप देखो जो सिटीज वगैरह होते हैं वहां आप देखो होते हैं जो और ही ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, जहां पे आप देखो वहां पे ये आप देखो सिटीज के बीच में से ही निकाला जाता है ये नैरो गेज वगैरह, ये सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट होते हैं, आई मीन शॉर्ट का मतलब है यहाँ पे ये नैरो गेज होते हैं, और ये सिटीज वगैरह को पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और जो ये आप देखो रेस्ट ऑफ नेशन को कनेक्ट, वो ब्रॉड गेज और मीटर गेज ज्यादा चल रहे हैं, और ये आप देखो कंजेस्टेड एरिया सिटीज के टाउन्स वगैरह को कनेक्ट कर रही है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ है, मीटर गेज या ब्रॉड गेज या नैरो गेज। मीटर गेज की जो आपको पता है वो 1.676 है, 1 मीटर है, और 0.762 है। डू यू नो द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्ल्ड। आप देखो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ नेशन के है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ नेशन का बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशन के यानी पब्लिक सेक्टर में आप देखो कुछ इंडस्ट्रीज आते हैं, आयरन स्टील प्लांट्स आते हैं, कुछ हाइड्रो प्लांट्स आते हैं, कुछ थर्मल प्लांट्स आते हैं। तो हम शॉर्ट इंडस्ट्रीज यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चर है, पब्लिक सेक्टर में जितने जितने भी आते हैं, उनमें अगर हम देखेंगे सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ नेशन, उनमें सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है वो रेलवे है। वो कौन सा है? रेलवे है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीमर फ्रॉम मुंबई, यानी ये मुंबई था, ये यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र में है ना, दिस था इन एक प्लेस है नागपुर है, कवरिंग 1853 में कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, तो पहले 34 किलोमीटर। सो बेटा ये अबाउट द रेलवे था। ये दिस अगर हम देखेंगे रेलवे, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी। अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे जो भी है, ये रेलवे भी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम नहीं है। क्यों? जिस तरफ रोड्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड सेम नहीं है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, distribution of railway in our country is not same everywhere. The pattern of railway network in country has been legally influenced by, ये किस किस से influenced होता है? फिजियोग्राफी।
सो लिसन, फिजियोग्राफी मीन सरफेस स्ट्रक्चर बेटा। तो आप देखो जहां सरफेस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे जहां माउंटेनियस है वहां रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, और जहां पे सरफेस स्ट्रक्चर आप देखो प्लेन है तो वहां पे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना, रेलवे को दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एस्टैब्लिश करना आसानी होती है। सो दैट इज व्हाई द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर लेवल वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। तो अगर हम देखेंगे दिस नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स, जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स होते हैं विथ लेवल्ड रिलीफ, आप देखो इनमें लेवल्ड रिलीफ है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, वहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, इंडस्ट्रीज है, एंड विच बूस्ट थी, वहां आप देखो रेलवेज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिल रही है, वर्क मिल रहा है, और उसके अलावा लेवल्ड रिलीफ होने की वजह से हाई पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द रेलवे ग्रोथ, यहां की वजह से आप देखो रेलवे ग्रोथ ज्यादा होती है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स। तो अगर आप देखो बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं यहाँ पे रेलवे में, जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे पेनिनसुलर यानी टेराइन में, तो अगर हम देखेंगे जो दूसरे होते हैं, जो अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर, टेराइन या माउंटेनियस में, आप देखो रेलवे को डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना, ले डाउन करना, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेवल्ड रिलीफ नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ ब्रिजेस हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। जो बीच में आप देखो जो टेराइन होती है, एक माउंटेन पीक से दूसरे माउंटेन में जो बीच में वैलीज, गॉर्जेस वगैरह होते हैं, तो वहां पे इसको एस्टेब्लिश करना, वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये तो आप देखो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा दिस हाई कॉस्ट होता है, और दूसरा अनलेवल रिलीफ में आप देखो दिस रेलवे ट्रैक को बिछाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से आप देखो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो बेटा अगर हम देखेंगे दैट इज द फिजियोग्राफी, जिन एरिया की फिजियोग्राफी सेम है, सॉरी फिजियोग्राफी लेवल है, प्लेन है, वहां पे आसान होता है। जिस एरिया की आप देखो टेराइन फिजियोग्राफी सेम नहीं है, तो वहां पे ये मुश्किल होता है कि रेलवे को एस्टेब्लिश करना। दैट इज व्हाई नॉर्दर्न इंडिया हिमालयन माउंटेन्स हैव नॉट गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू दिस एरिया दैट इज द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया में, तो दूसरा आप देखो जो ये हाई लेवल रिलीफ होते हैं, वहां पे ब्रिजेस वगैरह होते हैं जो बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो पोज्ड बेड्स, पोज्ड द ऑब्स्टिकल्स इन हिली टेराइन द पेनिनसुलर रीजन, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू द लो हिल्स। यानी अगर हम देखेंगे जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पे भी रेलवे ट्रैक है, लेकिन आप देखो वहां पे ये लो हिल्स एरिया में बनाई गई, जहां हाई हिल्स वगैरह गैप्स वैप्स टनल्स बना सकते हैं। द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर, हिमालयन माउंटेन बिल्कुल अनफेवरेबल है, वो हाई है। प्लेटू तो आप देखो लो लाइंग एरिया ही होता है, ज्यादा हाई एलिवेटेड नहीं होता। प्लेटू में बना सकते हैं, लेकिन उस एरिया में जहां पे लो हिल्स है, और जहां पे टनल्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जनरली आप देखो माउंटेनियस हाई एलिवेटेड माउंटेन्स में ये बिल्कुल अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन है, हम नहीं बना सकते, हाई रिलीफ है। और जहां सुपीरियर पॉपुलेशन है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इट वाज डिफिकल्ट टू लेयर रेलवे ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो जैसे आप देखो राजस्थान में आप देखो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, और उस सैंडी में आप देखो रेलवे को यहाँ वहां पे एस्टेब्लिश करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से आप देखो ये रेलवे आप देखो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल इन इंडिया? सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिजियोग्राफी रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस leveled and unleveled relief, it is because of this agricultural expansion, agricultural production, population. These are the factors which play the makes the unequal distribution of railway. So अगर हम देखेंगे it is in the areas of, likewise it is very difficult to lay railway lines on sandy plains western Rajasthan. sandy plains में भी ये difficult होता है, वहां पे आप देखो राजस्थान में swampy areas of गुजरात, जो swamps areas गुजरात है, forest tracks of मध्य प्रदेश, अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो forest tracks है वहां पे ये आप देखो बहुत ही difficult है कि रेलवे को establish करना। तो कुछ areas होते हैं favorable और कुछ areas होते हैं non favorable, फिजियोग्राफी उसमें रोल है, क्लाइमेट उसमें रोल है, swampy areas होते हैं, सैंडी एरियाज होते हैं, हाई एलिवेटेड एरियाज होते हैं, लो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, हाई पॉपुलेटेड एरिया। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच मेक अस द रेलवे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो रेलवे इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो दिस वाज द अबाउट दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट।